आज इस वीडियो में हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में जानेंगे जिसे यूज़ करके आप आसानी से अपनी सेल्स क्लोज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि हम कस्टमर को प्रोडक्ट की पूरी जानकारी दे देते हैं और कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद भी आ जाता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं सोच कर बताऊँगा, मैं बाद में बताऊँगा, मैं थोड़ा सा रुक कर लूँगा। वो प्रोडक्ट को परचेज़ करने का डिसीजन नहीं ले पाता और इसलिए हमारी सेल्स क्लोज नहीं हो पाती। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। मैं आपको काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जिनके ज़रिए आप ये गहराई से समझ सकेंगे कि ये टेक्निक कैसे काम करती है। अब ये टेक्निक क्या है उसे ध्यान से समझिए। देखिए, एक बार कुछ रिसर्च करने वाले लोगों ने एक सबवे पर एक वेंडिंग मशीन को लगाया। सबवे जहाँ से पैदल लोग गुजरते हैं और वेंडिंग मशीन जिसमें हम पैसे डालते हैं, अपने आप प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। तो उन्होंने एक सबवे पर एक वेंडिंग मशीन को लगाया और उस वेंडिंग मशीन में 500 कोका कोला की कैन को रखा गया। फिर कुछ दिनों बाद जब उन्होंने चेक किया तो ये पता चला कि भैया रोज़ाना सिर्फ 50 कैन ही बिक पाती है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस वेंडिंग मशीन के पास में एक और वेंडिंग मशीन लगा दी और उसके अंदर 500 पेप्सी की कैन को रखा गया। फिर जब कुछ दिनों बाद देखा गया तो पता चला कि अब रोज़ाना 200 कोका कोला की कैन भी बिक रही है और 200 पेप्सी की कैन भी बिक रही है। तो ऐसा कैसे हुआ, ध्यान से समझिए। देखिए, जब पहले एक ही वेंडिंग मशीन थी तो लोग जब उसके सामने से गुजरते थे तो वो क्या सोचते थे कि कोल्ड ड्रिंक खरीदूं या ना खरीदूं। इस बात पर ध्यान देना, वो सोचते थे कि खरीदूं या ना खरीदूं। ये जो खरीदने ना खरीदने वाला डिसीजन होता है, ये बड़ा डिसीजन होता है। ये डिसीजन ले पाना मुश्किल होता है। लेकिन बाद में जब 2 वेंडिंग मशीन लगाई गई तो लोग जब उसके सामने से गुजरते थे तो वो ये नहीं सोचते थे कि खरीदूं या ना खरीदूं। वो क्या सोचते थे, कोका कोला खरीदूं या पेप्सी खरीदूं। अब उनके सामने 2 ऑप्शन थे और उन्हें इन 2 में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना था। और ये जो डिसीजन होता है, किन्हीं 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने वाला डिसीजन, ये डिसीजन छोटा होता है, ये डिसीजन लेना आसान होता है। तो अब आपको क्या करना है, आप अपने कस्टमर के सामने कोई ऐसे 2 ऑप्शन रखिए जिसमें से चाहे वो ऑप्शन ए को सेलेक्ट करे या ऑप्शन बी को सेलेक्ट करे, दोनों ही सूरतों में आपकी सेल्स क्लोज हो जाए। अब जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी कार के शोरूम में काम करते हैं एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव और आपके पास कोई कस्टमर आता है। अब आपने उसे कार के 2 मॉडल दिखाए, मॉडल ए और मॉडल बी, और आपको ये समझ में आ गया कि भाई कस्टमर को मॉडल ए पसंद आ रहा है। लेकिन अगर आपको सेल्स क्लोज करनी है तो आप कस्टमर से ये मत पूछिए कि सर मॉडल ए को फाइनल कर दूं, क्योंकि अगर आप ये पूछेंगे कि मॉडल ए को फाइनल कर दूं तो वो क्या सोचेगा, खरीदूं या ना खरीदूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो खरीदने ना खरीदने वाला डिसीजन होता है, ये बड़ा डिसीजन होता है, ये डिसीजन लेना मुश्किल होता है। इसलिए कस्टमर को एक जल्दबाजी नहीं करना चाहेगा। वो आपसे कहेगा कि मैं थोड़ा सा रुक कर लूँगा, मैं आपको सोच कर बताऊँगा। इसलिए हो सकता है कि वो प्रोडक्ट को परचेज़ करने का डिसीजन ना ले। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वो तुरंत प्रोडक्ट को परचेज़ करने का डिसीजन ले तो आप उससे ये पूछिए कि सर कौन सी फाइनल करूं, मॉडल ए या मॉडल बी। अब आपने उसके सामने 2 ऑप्शन रख दिए। अब उसके दिमाग में बस ये 2 ही ऑप्शन रहेंगे कि मुझे या तो ए ऑप्शन को सिलेक्ट करना है या बी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और भले ही आपको पता है कि उसे मॉडल ए पसंद आ रहा है, लेकिन फिर भी चाहे वो मॉडल ए को सिलेक्ट करे या बी को सिलेक्ट करे, दोनों ही सूरतों में आपकी सेल्स क्लोज हो रही है। अब मान लीजिए कि आपके पास 2 मॉडल है ही नहीं, आपके पास एक ही मॉडल है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, आप उसे कलर के 2 ऑप्शन दे दीजिए। आप उससे पूछिए कि सर कौन सी फाइनल करूँ, रेड वाली या वाइट वाली। अब चाहे वो रेड को सिलेक्ट करे या वाइट को सिलेक्ट करे, दोनों ही सूरतों में आपकी सेल्स क्लोज हो रही है। अब मान लीजिए आपका प्रोडक्ट इस तरह का है जिसमें आप 2 ऑप्शन दे ही नहीं सकते, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उससे पूछिए तो सर आप पेमेंट कैसे करेंगे, कैश पेमेंट करेंगे या ईएमआई पर जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर फिर से आपने 2 ऑप्शन दे दिए। अब ये जो 2 ऑप्शन है ये पेमेंट से रिलेटेड है, कार से रिलेटेड नहीं है, तो इन्हें सेकेंडरी ऑप्शन कहा जाता है। मतलब कोई इस तरह के 2 ऑप्शन दे देना जो भले ही प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो वो इनडायरेक्टली प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन ले रहा है। तो वो चाहे कैश पेमेंट के लिए बोले या ईएमआई के लिए बोले, दोनों ही सूरतों में वो प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन ले रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ये समझना पड़ेगा कि आप जो भी तरह का प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके हिसाब से आप सोचिए
कि आप कस्टमर को कौन से ऐसे 2 ऑप्शन दे सकते हैं जिसमें चाहे वो ऑप्शन ए को सिलेक्ट करे या बी को सिलेक्ट करे, दोनों ही सूरतों में आपकी सेल्स क्लोज हो जाए। अब जैसे मान लीजिए अगर आप कोई होलसेलर या मैन्युफैक्चरर हैं तो आप ये पूछ सकते हैं कि भैया आप कैसे पेमेंट करेंगे, कैश पेमेंट करेंगे या यूपीआई से पेमेंट करेंगे। या आप ये पूछ सकते हैं कि भैया आप माल साथ में ले जाओगे या पार्सल लगाना है। तो आप इस तरह से जो है 2 ऑप्शन दीजिए। इससे क्या ना, फिर कस्टमर ये नहीं सोचेगा कि खरीदूं ना खरीदूं, बल्कि जो 2 ऑप्शन आपने उसे दिए हैं बस वही 2 ऑप्शन उसके दिमाग में रहेंगे। आप एक तरह से उसके माइंड को जो है हैक कर लेंगे। फिर कस्टमर वो ही डिसीजन लेगा जो आप चाहते हैं और एट द एंड आपकी सेल्स क्लोज होगी। तो अगर आपको ये टेक्निक पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और अगर आप मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम की जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप करिए और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।